हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.7 से 10th और 11th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनके एलसीएम फाइंड करने हैं। देन ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। उसके बाद जो इनके एलसीएम्स आएंगे उनमें कॉमन प्रॉपर्टी वो हमें बतानी है क्या है। इस एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। और उसके बाद हमें क्या ये बताना है कि जो एलसीएम आ रहा है क्या वो टू नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 9 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 9 और 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 9 के प्राइम फैक्टर्स, 9 देखिए किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3। अब 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 4 डिविजिबल है 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2। अब एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या होगा, एलसीएम होगा। इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। सो एलसीएम क्या आया इसका, 36 आया। अब बी पार्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, 12 एंड 5 का एलसीएम फाइंड करना। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 डिविजिबल है 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 5 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 5 5 1 ज़ा 5। सो 5 के प्राइम फैक्टर्स ओनली 5। ठीक है, अब एलसीएम देखिए। एलसीएम क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। 12 एंड 5 का एलसीएम क्या आया, 60 आया है। अब सी पार्ट देखिए। अब हमें 6 और 5 का एलसीएम फाइंड करना। तो पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 6 डिविजिबल है 2 से, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3। अब 5 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 5 1 ज़ा 5। सो 5 का प्राइम फैक्टर ओनली 5। सो एलसीएम 6 और 5 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सो 6 एंड 5 का एलसीएम क्या आया है, 30 आया है। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें 15 और 4 के एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 डिविजिबल है 3 से, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5। अब 4 के प्राइम फैक्टर्स, 4 डिविजिबल है 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2। सो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। सो इनका एलसीएम आया 60। ठीक है, अब देखिए हमने सभी के एलसीएम फाइंड कर दिए हैं। अब उन्होंने हमें क्या कहा था कि हमें जब एलसीएम फाइंड हो जाएं, ऑब्टेन्ड हो जाए हमें एलसीएम, तो हमें उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है, क्या है। तो देखिए फर्स्ट का एलसीएम क्या आया था, ए पार्ट का एलसीएम आया था 36। तो अगर हम देखें तो ये जो 36 है ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 के टेबल पर आता है, ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। इसी तरह अगर हम बी पार्ट देखें, बी पार्ट में क्या है, 60, ये भी 3 का मल्टीपल है। सी पार्ट में देखिए एलसीएम आया 30, ये भी 3 का मल्टीपल है। डी पार्ट में देखिए एलसीएम आया 60, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी एलसीएम हमने ऑब्टेन करे हैं वो क्या है, मल्टीपल है 3 के। सो इन ईच केस एलसीएम इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन एक और पूछा था। उन्होंने पूछा था कि इज़ एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, कि जो एलसीएम आ रहा है वो दोनों दो नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। क्या देखिए है ऐसा। अब देखिए 9 एंड 4 है। ठीक है, और इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अगर मैं 9 और 4 का प्रोडक्ट फाइंड करूं, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब जो एलसीएम आ रहा है वो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट में भी देख लीजिए, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 12 5 ज़ा 60 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट देखिए, इनका एलसीएम 30 आ रहा है, दोनों नंबर्स का एलसीएम 30 आ रहा है। उस इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो भी 30 आएगा। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। ऐसे ही डी पार्ट देखिए, 15 एंड 4, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 15 इंटू 4
60 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हर एक केस में एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट है टू नंबर्स का। सो येस, इन ईच केस एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो हमें इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है और इसमें क्या कहा है, वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर। मतलब जैसे 5 और 20 है तो 20 का फैक्टर क्या है 5। ऐसे ही 6 और 18 है, इसमें 18 का फैक्टर क्या है 6 है, 6 3 ज़ा 18। ऐसे ही 48 और 12 है तो इसमें 48 का फैक्टर क्या है 12, 12 4 ज़ा 48। और उसके बाद उन्होंने लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे इन नंबर्स का तो हमें उन रिज़ल्ट में क्या हमें देखने को मिलता है ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 5 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए 5 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर देखना होगा जो इन दोनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दें। ठीक है, एक नंबर को नहीं, दोनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए। अगर हम 2 देखें तो 2 सिर्फ 20 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो वो नंबर कौन सा होगा 5 होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें दो नंबर्स को पूरी तरह जो नंबर डिवाइड कर दे वो नंबर चाहिए जो 1 और 4 दोनों को पूरी तरह डिवाइड करे। अब देखिए 2 है, 2 सिर्फ 4 को पूरी तरह डिवाइड करेगा, 1 को नहीं। तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा 5 और 20 का, एलसीएम इज़ 5 × 4 इज इक्वल टू 20। सो 5 और 20 का एलसीएम क्या आया है 20 आया। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अब हमें कहा गया हमें 6 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 6 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स डिविजिबल हो कौन सा है 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर ये 3 से डिविजिबल है दोनों, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या है 6 और 18 का एलसीएम आया 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो इनका एलसीएम क्या आया 18। अब सी पार्ट देखिए, अब हमें 12 और 48 का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 6 ज़ा 12, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 24 आएगा। फिर ये दोबारा 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये देखिए दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 12 और 48 का एलसीएम क्या आया 2 × 2 × 3 × 4। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया है 48 आया। अब नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें 9 और 45 का एलसीएम फाइंड करना है। सो 9 और 45 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम। तो वो नंबर्स, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये दोनों डिविजिबल हो 3, 3 से देखिए दोनों डिविजिबल हैं, 3 3 ज़ा 9, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। फिर ये दोनों नंबर्स अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम होगा इन दोनों नंबर्स का 3 × 3 × 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। अब हमने इन चारों नंबर्स का, इन चारों पार्ट्स का एलसीएम जो है फाइंड कर दिया। अब उन्होंने हमें क्या कहा था व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो जो हमें एलसीएम ऑब्टेन्ड हुए हैं उनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है देखिए। अब देखिए मैंने 5 और 20 का एलसीएम फाइंड करा तो क्या आया 20 आया। तो अगर मैं देखूं तो 5 और 20 में कौन बड़ा है 20 बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर है दोनों में वही एलसीएम आ रहा है। ऐसे 6 और 18 में देखिए कौन सा नंबर बड़ा है 18 नंबर बड़ा है। ठीक है, तो एलसीएम भी क्या आ रहा है 18 आ रहा है। ऐसे ही 12 और 48 में देखिए कौन सा नंबर ग्रेटर है 48 ग्रेटर है, तो एलसीएम भी क्या आ रहा है 48 आ रहा है। 9 और 45 में भी 45 ग्रेटर है, सो 45 ही एलसीएम आ रहा है। तो सो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सोल्व करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।